न्यूज आवर परिवार की ओर से दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम दीपावली स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी। दिवाली अंधकार पर विजय पाने का त्योहार है, जो भारत के सबसे बड़े त्योहार में से एक है। दीपावली का त्योहार धार्मिक और सामाजिक सीमाओं को पार करते हुए अंधेरे पर प्रकाश की शक्ति, बुराई पर अच्छाई की जीत और अज्ञानता पर ज्ञान की विजय पाने का पर्व है। आइए जानते हैं दीपावली पर शुभ मुहूर्त से लेकर अनुष्ठान, तिथियां और भी कई जानकारियां। तो इसी तरह की तमाम जानकारियां देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित राजेंद्र महाराज जी। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज दीपावली का पर्व है, तो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमः पितराय वद्दाय नेता पड़तास्तो। विश्व के सभी सनातनियों को दीपावली की आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें अत्यंत गर्व है कि हमारे सनातन धर्म में ऐसे पर्व त्योहार हैं जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए त्योहार हैं। दीपावली हमारे यहाँ अवश्य आती है, लेकिन दीपावली आने के पूर्व हम उनके घरों में भी दिया जला देते हैं जिनको हमसे कोई वास्ता भी ना हो, तब भी हम उनके घर पे दीपक जलाते हैं। जिस प्रकार जब हम दीपावली मनाते हैं, दीपावली हमारे यहाँ आती है, तो दीपावली के 15 दिन पहले हम घर की सफाई करवाते हैं। कहीं दीवालें ठीक करवाते हैं तो मैकेनिक को बुलाते हैं, मिस्त्री को बुलाते हैं, तो मिस्त्री के यहाँ भी दिवाली की व्यवस्था होती है। मिट्टी वाले के यहाँ मिट्टी मंगवाते हैं, गमले में डलवाते हैं, तो मिट्टी की वाले को कुम्हार की व्यवस्था होती है। दिया खरीदते हैं तो दिया खरीदने वाले की भी दीपावली की व्यवस्था होती है। फूल खरीदते हैं तो फूल वाले की व्यवस्था होती है। दीपावली कोई साधारण त्योहार नहीं है, ये हमारे विश्व के सभी सनातनियों का सबसे बड़ा त्योहार है और ये पंच महोत्सव में प्रमुख त्योहार है। ये पंच महोत्सव कौन कौन से? पहला आपका धनतेरस, दूसरा नरक चौदस, तीसरा दीपावली और चौथा है आपका गोवर्धन पूजा और पांचवा है भाई दूज पूजा। तो इस पंच महोत्सव में सबसे बड़ा महोत्सव है दीपावली महोत्सव। यह कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। अमावस्या को ही क्यों? क्योंकि अंधकार से दूर भगाने और अंधकार से दूर रखने और हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं वो समाप्त होने का व्रत का, त्योहार का, अनुष्ठान का दिन ही दीपावली है। दीपावली क्यों मनाई जाती है इसका भी एक उदाहरण है। कई कारण है, शास्त्र में अलग है, पुराणों में अलग है। एक पुराणों में बताया गया है जिससे भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा को मान करके तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी अपने पिता की आज्ञा को पालन कर करके 14 वर्ष में जब वनवास गए, और वनवास में इसलिए नहीं गए कि वन में भटकने के लिए गए। उन्होंने कहा निश्चरहीन करो महि भुज उड़ाए पिंडकीन। जब उन्होंने देखा कि हड्डियों का समूह, हड्डियों का ढेर लगा है, तब पूछा कि हड्डियों का ढेर किसके लिए, ये कैसे लगा? तो उन्होंने कहा ये ऋषि मुनियों का हड्डियों का ढेर है, जिसे राक्षसों ने मारा है इनको। तो भगवान राम ने निर्णय कर लिया, संकल्प कर लिया, निश्चयहीन करही में पूर्ण पेड़ उठाए, संकल्प कर लिया। तो उस संकल्प को ध्यान था, और जब भगवान श्री रामचंद्र जी का सिंहासन में बैठने वाले थे तो उनको ध्यान आ गया कि मैं तो संकल्प कुछ करके आया हूं और यहां राज पर बैठ के कैसे काम करूंगा, तो संभव नहीं था। तो उन्होंने वन का राज्य मांगा और 14 वर्ष के लिए मां सरस्वती जी की कृपा से 14 वर्ष के लिए वनवास गए और वनवास में जाकर के आसुरी शक्तियों को समाप्त कर दिया। जो जो आसुरी शक्तियां थी कि कैसे अयोध्या जहां पर कोई ध्येय न, जहां पर किसी प्रकार का गलत चीजें ना हो, वो अयोध्या। और उन आसुरी शक्ति एक तरफ कैसे राज कर सकती थी? दशरथ जी के राज में चल जाता था रावण, रघु के राज में रावण चल जाता था, लेकिन राम के राज में नहीं हो सकता। जहां राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भयो गई सब लोका। जहां राम है वहां मर्यादा होती है। एक कहावत और छोटी सी आती है रामायण में, जिसमें राम जी वनवास जाने लगे, तब दशरथ जी ने कहा सुमंत तुम एक काम करो,
इनको 3-4 दिन घुमा के वनवास में ले आना और बोलना हो गया। सुमंत जी गए, राम जी को समझाया कि भगवान प्रभु श्री राम जी, पिताजी ने समझाया है कि 4 दिन वन में घूम लीजिए, आज्ञा के पालन हो गया, पिता ने स्वयं बोला है। तो राम ने कहा देखो, हमें प्रभु हमारे पिता ने आज्ञा दी है, लेकिन आज जो पिता बोल रहे हैं वो मर्यादा में नहीं बोल रहे हैं, वो ममता में बोल रहे हैं, इसलिए पहले हम मर्यादा का पालन करेंगे। तो 14 वर्ष भगवान राम जंगल में रह करके मर्यादा का पालन किया उन्होंने, और मर्यादा का पालन करने के पश्चात आसुरी शक्तियों को नष्ट नाबूद करके, ऐसा नहीं कि घूमने निकल गए हों। आजकल लोग विदेश यात्रा जाते हैं और विदेश जा रहे हैं, भव्य स्वागत हो रहा है, विदेश से लौट के आ रहे हैं, भव्य स्वागत हो रहा है। अरे बंधुओं, भगवान राम विदेश जरूर गए, वनवास जरूर गए, लेकिन आसुरी शक्तियों को समाप्त करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए मर्यादाओं का पालन कराने लिए गए। और जब सारी मर्यादाओं का पालन कराने के पश्चात जब लौटे 14 वर्ष के पश्चात, तब उस जो दिन था वो दीपावली का दिन था, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। जब जैसी अयोध्या लौटे उस दिन, ये लोक कथा है, जिस दिन लौटे थे पूरे अयोध्या में दीपक ही दीपक जल रहे थे, हर घर में, घर के सामने दीपक। भगवान राम के स्वागत के लिए दीपक का युद्ध हो रहा था, भगवान राम के आह्वान हो रहा था, भगवान राम की प्रतीक्षा में, भगवान राम के सम्मान में दीपक जलाए जा रहे थे। एक कथा ये भी इस प्रकार की है जी। एक कथा और आती है दीपावली की। जो विक्रमादित्य राजा थे उनका भी तिलक दीपावली के ही दिन हुआ था, इसलिए हम उनकी याद में भी, उनके स्मरण में भी, सम्मान में दीपावली का विशेष मानते हैं। दीपावली के दिन पितरों की रात होती है, पितरों का समय प्रारंभ होता है। हम दीपक से जलाते हैं कि पितरों का समय होता है दीपावली। अमावस्या की रात दीपावली, अमावस्या की रात दीपावली पितरों की रात्रि होती है। तो इससे पितर प्रसन्न होते हैं। जब हम दीपक जला के उन घर के बाहर रखते हैं, दीपक जला के कुआं के पास रखते हैं, दीपक जला करके हम जब बावड़ी के पास रखते हैं, दीपक जला के जब मंदिर में रखते हैं और घर के कोनों में रखते हैं, पितृ स्थानों में रखते हैं, तो हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ दीपावली मनाई जाती है। दीपावली मनाने का एक कारण ये भी है कि एक बार देवताओं ने भी भगवान विष्णु की प्रार्थना की, महालक्ष्मी जी आप कहाँ निवास करते हैं? तो महालक्ष्मी जी ने मृत लोक में बताया कि हम ऐसे घर में निवास करते हैं जहां स्वच्छता वास करती है। तो स्वच्छता हम साल भर में एक बार स्वच्छ घर को करते हैं, घर को पवित्र करते हैं, वहां मां लक्ष्मी जी पहुंचती हैं, इसलिए दीपावली मनाई जाती है जी। तो जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया कि दीपावली क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है, तो पंडित जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि दीपावली अमावस्या के दिन ही क्यों मनाई जाती है? हमारे जीवन में किसी प्रकार का अंधकार ना हो, हम अंधकार में घिरे ना हो। एक प्रश्न मैं करना चाहता हूं, जो स्वयं एक घेरे के अंदर है वो दूसरे को स्वच्छ वातावरण में विचरण करने की प्रेरणा कैसे दे सकता है? ये बड़ा प्रश्न आपको लगता होगा। जो स्वयं एक घेरे के अंदर हो वो दूसरे को स्वच्छ वातावरण विचरण करने की प्रेरणा कैसे दे सकता है? जो स्वयं एक घेरे के अंदर हो, जो स्वयं एक बंधन बना वो दूसरे बंधनों से कैसे मुक्त कर सकता है? तो हम अपने जीवन में जब अंधकार में प्रवेश कर गए हैं, अंधकार हमारे जीवन में भर गया है, तो हमें अंधकार को भगाने के लिए प्रकाश चाहिए। अमावस्या का रात्रि अंधकारमय रात्रि होती है और अंधकारमय रात्रि को भगाने के लिए प्रकाश पर्व होना जरूरी है। तो दीपावली इसलिए अमावस्या के दिन मनाई जाती है ताकि हम अपने आप को अंधकार से दूर कर लें और प्रकाश की ओर बढ़ जाएं। इसलिए अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है जी। तो पंडित जी, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि किस मुहूर्त में दीपावली की पूजा करनी है? देखिए, दीपावली का जो मुहूर्त है, महालक्ष्मी जी का जो मुहूर्त है पूजन का, हमेशा मनाइए। लेकिन विशेष चूंकि पर्व है दीपावली, प्रातः काल उठ करके सबसे पहले महालक्ष्मी जी का ध्यान करिए। दीपावली के आने के पहले 15 दिन से सफाई करवा लीजिए घर में, अत्यंत उत्साह मनाइए, क्योंकि जिस घर में उत्साह होगा वहीं आएंगी। उत्साह से बंधन बार बनवाइए, केले के पत्ते घर में लगाइए, और केले के पत्ते भगवान विष्णु के अंश है। और उसका जो मुहूर्त है महापूजन का, सायंकाल प्रदोष काल, प्रदोष काल महालक्ष्मी जी का समय होता है। प्रदोष काल में महालक्ष्मी जी का पूजन करिए, महालक्ष्मी जी का आह्वान करिए। श्रीश्चते लक्ष्मी चपज्ञाम बहुरात्रे पार्श्वे नक्षदानी, ये महालक्ष्मी जी का मंत्र का ध्यान करिए।
श्रीश्चते स्मृताम बहुरात्रे पार्श्वदान स्पन्निखाणाम मुंबई खाणाम सर्वलोकम मई खाणाम। ऐसा ध्यान करके महालक्ष्मी जी का ध्यान करके महालक्ष्मी जी का आह्वान करिए। और आह्वान करके पूजा उनको कैसे करना है, पूरा घर को पवित्र करिए, गोबर से लीपिए, चौक पूरिए, चौक पूर करके अष्टदल बनाइए। अष्टदल बना करके तरह तरह के उसमें रंग भर दीजिए, हल्दी से, रोली से, आटे से, और जो चीजें हैं आपके विशेष पत्तियां होती है भाजी वाजी, उससे भर दीजिए। फिर गेहूं रख दीजिए, थोड़े चावल रख दीजिए, और इस प्रकार अष्टदल बना करके उस पर पटा रखिए, चौकी रखिए, और चौकी पे सुंदर लाल कपड़ा बिछाइए, और लाल कपड़ा बिछा करके एक कलश रखिए, कलश के नीचे गेहूं रख दीजिए, और गेहूं के ऊपर कलश रख करके उस कलश पर आम के पत्ते रखिए। आम के पत्ते नकारात्मक को भगाते हैं। कलश का ध्यान करिए। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश है कलश भगवान, आपके मुख में भगवान विष्णु का विराजमान है। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समासता, कंठ में रुद्र रहते हैं। इस तो ब्रह्मा मध्य मात्र गणा स्मृतः, आपके अंदर बहुत शक्तियां। कुच्छुक्त सागर सप्त दीपा वसुंधरा, 7 दीप आपके अंदर विराजमान है। कलश देवता वसुंधरा आपके अंदर है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद आपके अंदर विराजमान है। उस कलश के अंदर ऐसी आप प्रार्थना करेंगे तो कलश के अंदर वो चीजें प्राप्त होंगी, वो देवता आ जाएंगे। फिर उस पर नारियल रख दीजिए, जो अखंड ऋतु फल कहलाता है, जो आपके जीवन को अखंड बनाता है। नारियल रख करके पीला रंग का कपड़ा लेकर के नारियल पर लपेट दीजिए, और उस पर एक मोली धागा लेकर के बांध दीजिए। एक कलश स्थापन हो गया। और सुंदर सी अगर मिल जाए सोने की स्वर्ण मूर्ति मां जगदम्बा महालक्ष्मी मैया की, तो सोने की सुंदर मूर्ति विराजमान कर दीजिए। भगवान विष्णु की मूर्ति विराजमान करिए, और साथ साथ में आपको जीवन में जिससे सब कुछ प्राप्त होगा, जिससे आप भौतिकता प्राप्त करेंगे, वो कुबेर की मूर्ति रखिए। क्योंकि धन कहां से आएगा, कुबेर देगा। लक्ष्मी जी का भाई को प्रसन्न करिए। कहते हैं ना, अगर आप अपनी पत्नी को, भाई को डांटेंगे तो पत्नी सब्जी में नमक ज्यादा डाल देगी। इसलिए पत्नी को पटाने के लिए भाई को पटा के रखिए, कुबेर को पटाइए, कुबेर जी की पूजा करिए। शुद्ध सात्विक देवता है कुबेर। कुबेर जी की मूर्ति रखिए, कुबेर जी का ध्यान करिए। कुबेर जी के साथ साथ गणेश जी की पूजा करिए, गणेश जी बिठाइए, क्यों रिद्धि सिद्धि के दाता है, वो धन लक्ष्मी के प्रदाता है। और जिस घर में गणेश जी होते हैं उस घर में रिद्धि सिद्धि आती है, वैभव आता है। एक बात ध्यान रखना, गणेश जी हमेशा आपके सामने होना चाहिए। गणेश जी का मुंह आपके सामने हो। कई लोग गणेश जी अपने घर के सामने बाहर रख देते हैं, और गणेश जी के ठीक पीछे दरिद्रता का वास होता है। आप घर के अंदर, घर की मेन चौखट पर गणेश जी लगाते हैं ना, गणेश जी को घर के चौखट पर लगाते जरूर हैं, लेकिन एक गणेश जी के पीछे लगा दीजिए, तभी उसका फल मिलेगा। क्योंकि गणेश जी के पीछे दरिद्रता वास करती है, और गणेश जी के आगे रिद्धि सिद्धि वास करती है। तो रिद्धि सिद्धि भी चाहिए हमको, और दरिद्रता नहीं चाहिए। इस प्रकार गणेश जी की स्थापना करिए। फिर नवग्रह की स्थापना करिए। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, 9 ग्रह की स्थापना करके प्रार्थना करें। ब्रह्मा मुरार शांतिकारी, भानु, शशि, भूम, बुधो, गुरुश्चो, शुक्र, श्रावगतो, सर्वे ग्रह शांति करा बंधु। नवग्रह देवता आपको प्रणाम है, ऐसा प्रणाम करें। नवग्रह की पूजा करके षोडश मात्रा का स्थापना करें। षोडश मात्रा का स्थापना करके उनकी पूजन करें। धूप चढ़ाएं, दीपक जलाएं, कुमकुम चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। फूल कौन से चढ़ाएं? महालक्ष्मी जी को पीले फूल पसंद है। भगवान विष्णु को बहुत पीला पसंद है। पीला क्या है? त्याग और प्रतीक्षा का चिन्ह है। आप समझ लीजिए, त्याग क्या? समस्त वस्तुओं का, भौतिक वस्तुओं का त्याग, प्रतीक्षा, संसार से मोक्ष की प्रतीक्षा, और जो चीज हमको भगवान से प्राप्त चाहिए उसकी प्रतीक्षा। इसे पीला फूल चढ़ाएं। पीले फूल चढ़ने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और जो धन हम लेके आए हैं ये धनतेरस पे, उस सिक्के को रख दीजिए, या जो भी चीज लाए उनको रख दीजिए। और उसके बाद आपने जो नई आपकी गाड़ियां होंगी, उन गाड़ियों को बढ़िया सफाई करवाइए। उन गाड़ियों का भी पूजन करिए। उन गाड़ी में धागा बांधिए, मोली से बांध दीजिए। उन गाड़ी में स्वास्तिक बनाइए। जो अगर ऐसा करेंगे तो गाड़ी भी सुरक्षित रहेगी जी। मकान में भी स्वास्तिक बनाइए। उसके पश्चात जो हमारे देवता हैं, कलश स्थापन है, नवग्रह हैं, षोडश मात्रा हैं, सबकी पूजा करने के पश्चात भोग लगाइए। तरह तरह के पकवान चढ़ाइए।
और विशेष करके ध्यान रखिए, घर में बने हुए पकवान चढ़ाएं। घर में बने हुए पकवान में आपकी श्रद्धा होती है। जब आप किसी अतिथि को घर में बनाए हुए पकवान खिलाते हैं, अतिथि प्रसन्न होता है। बाजार से खिलाते हैं उसमें आनंद नहीं आता, लेकिन जब घर में अपने हाथ से बनाते हैं, कई लोग बोलते हैं अरे महाराज जी अपने हाथ से बनाए हैं, तो उसमें श्रद्धा आती है। इसी प्रकार भगवान को अपने हाथ से बना करके पकवान चढ़ाइए, भोग लगाइए, बतासा चढ़ाइए। बतासा भगवान को बहुत प्रिय है। और बतासे के साथ साथ लाई चढ़ाइए। लाई होती ना, सफेद लाई, लाई चढ़ाइए। लाई जो है वैभवता की प्रतीक है। हे भगवान, हम लाई चढ़ा रहे, लाई की तरह फलते फूलते रहें। जिस प्रकार लाई फलती फूलती है, लाई जो धान होती है ना उससे निकलती है, क्योंकि ओरिजिनल धान से निकलती है। तो लाई का भोग लगाइए, फिर बतासा चढ़ाइए, फिर शक्कर के बने हुए और खिलौने चढ़ाइए, और गुड़ चढ़ाइए। और विशेष पूजन में महालक्ष्मी जी का सुन लीजिए, धना वैभवता चाहते हैं जीवन में, अगर जीवन में दरिद्रता को समाप्त करना चाहते हैं, विश्व के सनातनियों, आप अपने घर में धना लाइए और महालक्ष्मी जी को धना और गुड़ का भोग लगाइए। सबसे प्रिय भोग दीपावली के दिन धना और गुड़ का भोग है। इसके अलावा बाकी चीजें भाव से सब चढ़ाइए, धना भोग के चढ़ाइए। और महालक्ष्मी जी को क्या प्रिय है? कमल गटा, कमल के फूल, कमल से का फूल सुंदर। कमल का फूल क्यों? जो कमल का वो फूल है, ये समझ लीजिए, दरिद्र कमल का फूल गंदगी में पैदा होता है, चारों तरफ गंदगी होती है, लेकिन कमल के फूल पर वो गंदगी नहीं लग पाती जी। उस कमल के फूल को चढ़ाइए, कमल गटा चढ़ाइए, कमल गटे चढ़ा करके अर्पण होकर के प्रार्थना करिए। अरुण कमल सदसा तद्जा पुंजवर्णा कर कमल अधिष्ठा भीति जाचो। इस प्रकार महालक्ष्मी जी की प्रार्थना करें। महालक्ष्मी स्तोत्र कहीं से ले आए, महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें और श्री सूक्त का पाठ करें। इसके बाद कमल गटे की माला ले लें। माला कौन सी लेनी? कमल गटे की। कमल गटे की 108 की माला लेकर के महालक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें। ओम श्री श्रीम नमः, ओम श्री श्रेयाय नमः, ओम श्रीम नमः। और कठिन और सरल मंत्र पढ़ सकते हैं। ओम श्रीम नमः। श्रीम महालक्ष्मी का मंत्र है। जहां श्री लग गए वहां शक्ति आ गई, वहां लक्ष्मी आ गई, महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। इस प्रकार इस श्री मंत्र का जाप करके, जाप करने के पश्चात जो धन आपके पास रखा हुआ धन का पूजन करें, तिजोरी का पूजन करें, और यथार्थ सारी चीजें करने के पश्चात हवन करें जी। महालक्ष्मी जी का हवन करें, पुरुष सूक्त से हवन करें। पुरुष सूक्त होता है ओम सहस्त्र शीर्घा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपादो सबो विगुं सर्वतत्वः तत्व सांगुलम्मा। भगवान विष्णु के श्री सूक्त के पुरुष सूक्त से हवन करें, श्री सूक्त से हवन करें, महालक्ष्मी सूक्त से हवन करें, और विशेष करके गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें जी। गोपाल सहस्त्र नाम भगवान विष्णु का सबसे प्रिय स्तोत्र है, उसका पाठ करना चाहिए। कई लोग रात्रि भर इसका पाठ करते हैं। जिस घर में गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ होता है वहां दरिद्रता वास नहीं करती है, उस घर में धन वैभव प्राप्त होता है। वैसे दीपावली का जो विशेष दिन है वो वैभवता लाने का प्रतीक है। जितनी वैभवता, जितने उत्साह से आप मना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है बंधुओं, वैभवता आती है अध्यात्म शक्ति से, और आध्यात्म आती है दिव्यता से, भव्यता से नहीं आएगा। भव्यता में आपने लिए बाहर लाइट लगा दी, वीआईपी लाइट ले आए, चमकने वाली लाइट लगाई, उससे नहीं आएगा। लेकिन भव्यता आएगी केवल, दिव्यता आएगी केवल आम के पत्तों से, केले के पत्तों से, चौक पूर्णने से, बंधन मार्ग आम के बनाने से, घर को शुद्ध लीप पोत रखने से, प्रेम व्यवहार बनाने से, बंधु बांधवों के साथ बैठकर पूजा करने से ये दिव्यता आएगी। जहां दिव्यता होगी वहां मां लक्ष्मी जी का वास होगा। प्रार्थना करने के पश्चात, पाठ करने के पश्चात रात्रि भर जाप करें जी। हो सके तो रात भर महालक्ष्मी जी का प्रार्थना करें जी। और प्रार्थना करने के पश्चात एक मैं आपको कथा सुनाता हूं छोटी सी। एक राजा का दृष्टांत है। एक राजा, उस दिन का नियम था, पहले अपने नगर में ढिंढोरा पिटवाता था कि दीपावली के दिन बच्चे आकर के अपने मन से खेलें, जो जो खेल खेलना हो अपने मन से खेलें। सारे नगर के बच्चों को एकत्र करवा के बोलता था, बच्चों आप खेलो। जो जो बच्चे खेले उस बच्चों को खेलने पे ध्यान रखते थे। यदि कोई बच्चा सब प्रकार के खेल गया, अगर कोई बच्चा आग जला के खेलता था और उसकी ज्वाला प्रकट ना हो पाए, तो समझ लीजिए राजा समझ जाता था कि उस राज्य में अकाल पड़ने वाला है। ये दीपावली का त्योहार जो है
दीपावली का त्योहार कई संकेतों को प्रदान करता है। किसान अलग रूप से मनाता है, व्यापारी अलग रूप से मनाते हैं, विद्वान अलग रूप से मनाते हैं, और राजा अपने अलग रूप से मनाते थे। तो राजा इस बात का ध्यान रखने के लिए समझते थे कि दीपावली के दिन जो बच्चे खेलने आएंगे उससे राजा समझ जाता था कि इस वर्ष ये होने वाला है। तो जो बच्चे जब खेलते थे, तो बच्चे जब आग जला के खेलते थे और ज्वाला प्रकट ना हो पाए तो समझ लीजिए उस राज्य में अकाल पड़ने वाला है। और जब बच्चे खेलते खेलते दुखी हो जाए तो समझ लो उस राज्य का राजा दुखी हो जाता था। बच्चे खेलते खेलते प्रसन्न हो जाएं तो राजा समझ जाता था इस वर्ष मैं बहुत सुखी रहूंगा, ये राजा के पता था। और जब बच्चे खेलते खेलते घोड़े बन के खेलते ना के लोग, बच्चे जब घोड़े बन के खेले, एक दूर पे घोड़े खेलते थे, तो समझ लीजिए राजा की सीमा बढ़ने वाली है, उस राज्य की विजय ही विजय होने वाली है, ऐसा राजा समझ जाता था। जब बच्चे रोने लगते थे तो समझ लीजिए राजा को भी उस वर्ष रोना पड़ेगा। ये हमारे यहाँ की उदंती नहीं है, ये हमारे परंपराएं थी। पहले हम लोग ऐसे उंगली से नाप करके समय निकाल लेते थे। तो दीपावली के दिन हम लोग इस प्रकार ये कृत्य समझ करके, ऐसा कार्य बच्चों को खिला करके समझ जाते थे। दीपावली के दिन पूजा विधि हमने आपको बताई है। पूजा विधि के साथ साथ एक चीज बता दें, जुआ का विधान खेलते हैं लोग। हम कई जगह देखते हैं जुआ खेलते हैं। जुआ क्यों खेलते हैं लोग? जुआ खेलने की प्रथा पार्वती और शंकर जी ने जुआ खेला था, ये मानते हैं। लेकिन क्यों खेला था? क्योंकि शक्ति की पूजा करने के लिए, शक्ति का महत्व बढ़ाने के लिए, देवी शक्ति का महत्व बढ़ाने के लिए, पार्वती जी को विजय करने के लिए और स्वयं पराजित होने के लिए हम उस दिन दीपावली के दिन, आजकल तो लोग जुआ खेलने लगे और जुआ पैसे हारने लगे। अरे विश्व के शरारतियों, ये दीपावली का दिन जुआ खेलने के लिए नहीं है, दीपावली का दिन गलत मार्ग पर जाने का नहीं है। दीपावली के दिन तो आपको अपना उत्साह बताने का है, दीपावली के दिन तो आपको अपना वर्चस्व बढ़ाने का है, अपने जीवन को संभालने का दिन है, महालक्ष्मी जी को बुलाने का दिन है। आइए महालक्ष्मी, आगम दाम महालक्ष्मी, आगदाम महालक्ष्मी और दरिद्राम जाम्बदाम, दरिद्रता तुम जाओ जाओ, दरिद्रता को भगाओ, महालक्ष्मी बुलाओ। अरे जुआ खेल के तुम तो गलत कार्य करके और दरिद्रता को बुला रहे हो। अरे उस दिन अगर जुआ ही खेलना है तो कम से कम अपने भाग्य की परीक्षा करने के लिए अपनी पत्नी के साथ बैठ करके जो है उससे बात करो और अपनी पत्नी का सम्मान करो, वही जुआ हो जाएगा। देवी शक्ति से को पराजित होना भी युक्ति संगत है जी। इसलिए गलत कार्य उस दिन बिल्कुल नहीं करें, जुआ नहीं खेलें। तो पंडित जी ने अभी हमें बताया कि पूजा कैसे की जाती है और पूजा करने की विधि क्या है। तो पंडित जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने का क्या महत्व है? देखिए, माँ जगदम्बा महालक्ष्मी जी का ध्यान करके पूजा करना चाहिए। विशेष करके जो विधान हमने आपको बताया है जी। दीपावली यानी उत्साह का पर्व, हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा त्योहार है। आतिशबाजी करके ही एक पूजा की जाती है। हम आतिशबाजी करके प्रसन्नता जाहिर करते हैं कि हम प्रसन्न है, हमारा परिवार होए पर हमें इसी प्रकार आप प्रसन्न रखें। हम इस प्रकार आतिशबाजी चलाते हैं। क्यों जलाते हैं? देखिए, जिस समय सारे देवताओं की शक्ति पर राजा बलि ने कब्जा कर लिया था, इंद्रादि देवता सब घबरा गए थे, तो सबने जाके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तो भगवान विष्णु ने राजा बलि के पास पहुंच करके 3 पग में पूरा बलि का साम्राज्य नाप लिया था जी। तो इसलिए 3 दिन की दिवाली होते हैं, धनतेरस, नरक चौदस और दीपावली। तो दीपावली के दिन सारा साम्राज्य बलि से प्राप्त करके देवताओं को वापस कर दिया था। इसलिए देवता प्रसन्नचित्त होकर के, आनंदचित्त होकर के प्रसन्नता के साथ पुष्प वर्षा करते थे। आज आतिशबाजी फोड़ी जा रही। हम दीपावली इसलिए पर्व मनाएंगे, हम प्रसन्न है प्रभु, आतिशबाजी से जलाए, फटाके फोड़ना चाहिए, प्रसन्नता से रहना चाहिए। जब देवताओं को, जहां लक्ष्मी जी वास करती हैं और लक्ष्मी जी के साथ आशा, श्रद्धा, धृति, शांति, जय, क्षमा, विचित, ये 8 देवी शक्तियां भी आती हैं। जब 8 शक्ति आती है तो हमें उत्साह के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। इस प्रकार दीपावली का पूजन का विधान है। और रात्रि में एक बात और बता दें आपको, दीपावली के दिन रात्रि को एक कटोरा लीजिए और कटोरा में एक नीचे दीपक रखिए और दीपक को जला दीजिए। रात भर उस दीपक पर कटोरा पलटा दीजिए। प्रातः काल उस कटोरा को उठाइए, उससे काजल बन जाएगा। काजल समझती ना जी। जो व्यक्ति उस काजल को, जो पुरुष
उस काजल को प्रातः काल उठ करके अपने घर में जो पुरुष हैं वो काजल को लगाएं। आंख की बीमारी साल भर तक नहीं होगी, ये प्रमाणित शास्त्र है। जो व्यक्ति जो आंख रात्रि में पाड़ा गया काजल लगाएगा उसको आंख की बीमारी नहीं होगी जी। और एक बात और आपके मन में आती होगी कि लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? देखो, गणेश जी की पूजा इसलिए की जाती है, लक्ष्मी जी की पूजा साथ। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है, गणेश जी के बिना सब अधूरा है, सारे देवताओं के प्रमुख है। गणेश जी जहां रहेंगे वहां रिद्धि सिद्धि आएगी और भगवान विष्णु जहां रहेंगे वहां सुख समृद्धि आएगा, समृद्धि के प्रतीक है। उनका ध्यान करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। पूजा के पश्चात ओम अरुण कमल संसदा तद्जा पुंज वर्णा कर कमल धिष्ठा भीति इग्माम बुजाचो मणि मुकुट विचित्रालंकृतः कल्प जाले भवत भुल माता सद्दतम श्री श्री नमः। ये मंत्र का जाप करना चाहिए जी। और प्रार्थना करना चाहिए, हे मां जगदम्बा, हे महालक्ष्मी मैया, आपको साष्टांग प्रणाम है। उनसे क्या मांगना चाहिए? या श्री स्वयं सुकृतराम, क्या मांगना चाहिए? या श्री स्वयं सुकृतराम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मानां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धां सतां कुलजन प्रवस्य लज्जा तात्तां नता स्म परिपाल देवी विश्वम। इस मंत्र का मां जगदम्बा के समय प्रार्थना करना चाहिए। और जाप कौन सा करना चाहिए? ओम श्रीम, ये नोट कर लीजिए विश्व के सनातनियों, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और जाप करने के पश्चात एक प्रार्थना और करें मां से कि हे मां, हमारे जीवन में सारी बाधाएं खत्म हो जाएं। वो कैसे होंगी? सर्वा बाधा विनिमुक्तो, सर्वा बाधा विनिमुक्तो धन धान सुदान बताओ मनुष्यो मत प्रसादेनो भवस्यति न संशया। हे मां, हमें सब बाधाओं से मुक्त करो। पूजा के बाद प्रार्थना करके मंत्र का जाप करें, क्योंकि महालक्ष्मी जी का जो मंत्र है और सरल मंत्र बता दें आपको, नोट कर लीजिए। श्री महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो श्री लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करें, प्रार्थना करें। ओम महालक्ष्मी नमः के मंत्र से ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से हवन करें उनका जी। तो ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इससे भी हवन कर सकते हैं। इस प्रकार करके पुष्प हाथ में ले लें। और फूल क्यों ले? दूसरी चीज ना ले, फूल क्यों ले? फूल की भांति हम खिलते रहे मां। अक्षत ले लें, अक्षत यानी बिछत ना हो पाए। जल ले लें, जल की भांति हम निर्मल रहें। इस प्रकार जल अक्षत पुष्प लेकर के पुष्पांजलि अर्पण करें, साष्टांग प्रणाम करें, फिर आतिशबाजी चलाएं, फिर जो पकवान है अपने आपस में बांटें। और पहले काल में ये होता था, ध्यान करिए आप, एक दीपक थाली में रख करके और मिठाई रख करके हम दूसरे घरों में जाते थे। आज हम देख रहे हैं बहुत घरों में बंद हो गया। अरे विश्व के सनातनियों, हम सनातन को ना भूलें। जो आपका दीपक है वो दीपक आप थाली में रख करके और थोड़ी सी मिठाई प्रसाद रख करके, बतासा रख करके आप अपने पड़ोसी के घर जाएं। आपका अंधकार तो दूर हो ही रहा है। महालक्ष्मी आपका अंधकार दूर कर ही रही हैं, लेकिन आप दूसरे के घर में भी अंधकार भगा दीजिए, आपके घर का अंधकार दूर हो जाएगा। तो जो दूसरे का अंधकार भगाएगा उसके घर का अंधकार भी दूर होगा, इस पर कोई संशय नहीं है। इसलिए दूसरे घर में भी जाकर के प्रसाद दीजिए। इस प्रकार हम जहां इस प्रकार कार्य करेंगे, महालक्ष्मी पूजा करेंगे विधान से, महालक्ष्मी जी हम पर प्रसन्न होगी, साल भर सुख समृद्धि और वैभवता प्राप्त होगी जी। तो जैसे कि पंडित जी ने हमें तमाम जानकारियां दी कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, उनका पूजा करने की विधि क्या है। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारियां देने के लिए। तो ये जो भी कुछ पंडित जी ने बताया, आप भी उसका पालन करिए, मंत्रों का उच्चारण करिए और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लीजिए। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।